कि बबुआ हमारे अवतारे दुलरुआ हमारे अवतारे कि बबुआ हमारे अवतारे दुलरुआ हमारे अवतारे कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे। वाह, वो अगर ये नचनिया बजनिया तो वो लोग क्या है? वो शायद इंजीनियर होंगे, आई डोंट नो, आईपीएस भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, बट जो भी है, जो भी कर रहा है, जो भी ये सब र्यूमर फैला रहा है, नहीं क्या कलाकार कभी किसी के लिए नहीं करता। अपने अच्छे अच्छे गाने पढ़े हैं ना, जितने लोग सांसद हैं बहुत पढ़े हैं, तो पवन सिंह ही क्यों, वो लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग किसी पार्टी से है, पार्टी दबा देगी, ये निर्दलीय है तो लोग उसको सामने ला रहा था। तो खैर इतनी छोटी छोटी चीजों से वो डरने वाले ना थे, ना है और ना कभी होंगे। तो ये सब चीजों पे हम लोग एकदम इसको हटा के चल रहे हैं। जो होगा, मैंने सर से बोला कि सर काराकाट ही क्यों? सर ने कहा कि देखो बाबू, उस क्षेत्र के लिए काम करो ना जिसको जरूरत हो। और मुझे कई लोगों से सुनने के लिए भी मिला, बहुत सारी चीजें मिली, तो खुल के तो ऐसा कुछ बात हमसे किए नहीं, बट उन्होंने कहा कि जिसको भी मैंने चुना है उसको मैं अपनी माँ की तरह पूजूंगा और उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना, उस लोकसभा के लिए मुझे सब चीजें करनी है, काराकाट के लिए। और यही जब फिल्म इंडस्ट्री बनी, यही जब स्टूडियो भी बनी, यही जब धोनी के आवे के बाद यही जगह के। अच्छा, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब? मैं आपका भाई प्रियांशु सिंह और आप सबको मैं बता दूं कि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का नॉमिनेशन है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं काराकाट क्षेत्र के, और काराकाट क्षेत्र में जब से पवन सिंह जी का आगमन हुआ है तब से भैया वो भूचाल मचा है, वो भौकाल मचा है कि बहुत सारे प्रत्याशी का नींद उड़ गया है भैया। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टेज स्टार अनुपमा यादव जी और पवन सिंह जी की बहुत ही करीबी अनुपमा यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो स्वागत करेंगे, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत सारा प्रणाम। और आप कैसे, पहले बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज जो मौका है, नॉमिनेशन का आज दिन है, हाँ। तो क्या आशीर्वाद देने के लिए पवन सिंह जी को आई हैं और क्या आशीर्वाद लेने आई हैं? बस मेरी तरफ से तो हमेशा से गुड विशेस हैं कि आप अपने आगे बढ़िए। और हमें लगता है कि जब वो हम जैसे कलाकारों के लिए सोच सकते तो अपने क्षेत्र और अपने जितने भी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लिए भी वो बहुत सोचेंगे। और मेरी तरफ से बहुत सारा, वो लोग मेरे से क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आप काराकाट कब जा रही हैं, आप कब जा रही हैं, आप नहीं गई। तो मैंने लोगों से बोला भी था कि जब नॉमिनेशन होगा तो मैं जाऊँगी। एंड देन मैं आज पहुँच गई हूँ नॉमिनेशन में काराकाट में। और ये डेहरी है, डेहरी होटल में रुकी हुई हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे सुपरस्टार्स आए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े स्टार आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी बॉस को खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए, पवन सिंह जी को, और नेता नहीं बेटा चुनिए। इंटरव्यू का शुरुआत गाने से होगा, कुछ पवन सिंह जी के लिए गाना गा देती तो मजा ही आ जाता। आजकल मैंने मंच पे गाना गाया था, है तो वैसे वो शिल्पी का गाना, मेरी छोटी बहन का विशाल का गाना है, बट मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मंच पे अपने आवाज़ में उसको थोड़ा सा निखारा जाए। तो मैंने हाल फिलहाल में गाया था, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कि बबुआ हमारे अवतारे दुलरुआ हमारे अवतारे, कि बबुआ हमारे अवतारे दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे। वाह, इतना अच्छा गाना गाती हैं। और अभी तक लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार के लिए एक भी गाना आपका आया नहीं, कहीं बिजी थी? नहीं, बिजी नहीं थी मैं। असल में बात ये था ना कि कुछ लोगों ने पहले गाना गाया जिसमें बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। मेरा जो है वो है कि जब चुनाव चिन्ह आ जाएगा एंड देन उसके बाद, क्योंकि हमें इस गाने को घर घर तक पहुंचाना है, चुनाव चिन्ह लोगों में बताना है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि किस पे बटन दबाना है, किस पे, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि मैं जो गाना गाऊँ वो सबसे अलग हो और लोगों के जन जन तक की आवाज़ जाए कि कौन सा चुनाव चिन्ह है, कहाँ से लड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मेरा गाना जो रहेगा वो चुनाव चिन्ह बेसिस रहेगा। मतलब आप अलग लेने जा रही हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिना दल से आ रहे हैं, हाँ। कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है इनको, बिना दल के आ रहे हैं, कितना टफ रहेगा चुनाव? टफ तो बहुत ज़्यादा है, बट प्यार जो है ना वो पब्लिक भर भर के दे रही है। और बाकी अब तो महादेव जी का आशीर्वाद, क्योंकि कहते हैं ना कि निर्दलीय मतलब बिना किसी दल के, और जिनके पीछे इतने सारे लोग खड़े हों, मतलब आपको नहीं लगता कि अगर वो एक पार्टी से होते तो इतनी भीड़ नहीं होती, जितना वो निर्दलीय है तो इतनी भीड़ है।
तो शेर हमेशा अकेला ही आता है। और मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पवन सिंह जी बीजेपी क्यों नहीं, पवन सिंह जी आरजेडी क्यों नहीं, पवन सिंह जी ने क्यों ठुकरा दिया। मैंने कहा देखिए, अगर उन्होंने टिकट वापस की है तो वो बहुत सोच समझ के किए होंगे, और हम लोग उनके सारे फैसलों का सम्मान करते हैं। वो जहाँ चल रहे हैं हम लोग उनके पीछे पीछे। क्या जो भीड़ आपको दिख रही है वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सेल्फी लेने वाले लोग हैं ये भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें दोनों चीजें देखनी है, नेगेटिविटी भी देखनी है, पॉजिटिविटी भी देखनी है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फी वाले होंगे। इसमें कुछ वोट करने वाले भी होंगे, कुछ मिलने वाले भी होंगे, कुछ अपने तरफ से गुड विशेस देने वाले भी होंगे। तो जैसे कि हम लोग वोटर लिस्ट में कहीं शामिल नहीं हैं, तो हम लोग गुड विशेस देने वाले हैं उनको। तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो काराकाट लोकसभा से हैं, क्षेत्र से हैं, मैं चाहूँगी ज़्यादा संख्या में इनको जिताइए और एक बार मौका देख के देखिए। इतने लोगों को तो मौका दिया है, और मुझे लगता है कि आप तो घूमे हुए काराकाट क्षेत्र, मैं तो घूमी भी नहीं। मैंने लोगों से देखा है कि अभी भी काराकाट पीछे है, बहुत पीछे है। और तो एक बार मौका देके देखिए, जब इतने लोगों को मौका दिया है तो एक बार पवन सिंह जी को भी मौका। लोगों का तो ये भी कहना है कि जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद काराकाट को लोग जानने लगे, काराकाट नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। तो पहला विकास तो पवन सिंह ने यही कर दिया। मतलब जो नहीं जानता था वो भी काराकाट को जान गया है। और पवन सिंह जी ने, मेरी पर बात हो रही थी तो मैंने सर से बोला कि सर काराकाट ही क्यों। सर ने कहा कि देखो बाबू, उस क्षेत्र के लिए काम करो ना जिसको ज़रूरत हो। और मुझे कई लोगों से सुनने के लिए भी मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, तो खुल के तो ऐसा कुछ बात हमसे किए नहीं, बट उन्होंने कहा कि जिसको भी मैंने चुना है उसको मैं अपनी माँ की तरह पूजूंगा, और उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना। उस लोकसभा के लिए मुझे सब चीज़ें करनी है, काराकाट के लिए। और यही जा फिल्म इंडस्ट्री बनी, यही जा स्टूडियो भी बनी, यही जा तो नहीं के आवे के बाद, यही जगह के बाद। ठीक है, ओके डन। अब जैसे जैसे सर कहेंगे हम लोग तो वैसा करना ही करना है। अच्छा, एक चीज और है, पवन सिंह जी को लेकर आजकल बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सारे लोग नचनिया बजनिया बोल रहे हैं। जबकि पवन सिंह बीजेपी के जब अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे तो पवन सिंह बहुत बड़े स्टार थे, पवन सिंह को लोग मानते थे, लेकिन आज के डेट में और अभी के डेट में पवन सिंह को नचनिया बजनिया कहा जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? मैं तो कहूंगी ना कि जब वो जीत जाएंगे, मैं तो ये बोलूंगी जब वो जीत जाएंगे तो हम लोग तो यही गाना गाएंगे, रूकी कवन है राजा है हम मन के, कह दिया बाटे परोजन पवन के। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जितने भी लोग नचनिया बचनिया दिस दैट ऑल कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इंडस्ट्री से अभी तक ऑलरेडी 3 सांसद हैं, ठीक है ना। और अभी जो बीजेपी से लड़ रही हैं वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही है। तो मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये नचनिया बजनिया, तो वो लोग क्या है? वो शायद इंजीनियर होंगे, आई डोंट नो, आईपीएस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट जो भी है, जो भी कर रहा है, जो भी ये सब र्यूमर फैला रहा है, नहीं क्या कलाकार कभी किसी के लिए नहीं करता, कलाकार को हक नहीं है चुनाव लड़ने का। तो ये लोगों के मन में ना र्यूमर फैलाया जाता है। जैसे आसनसोल से जब सर को टिकट मिला था तो कई लोगों ने नेगेटिविटी लाया था कि आसनसोल पे गाना गया, आसनसोल पे। कई लोगों के इतने अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं ना, जितने लोग सांसद हैं बहुत पड़े हैं। तो पवन सिंह ही क्यों, वो लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग किसी पार्टी से हैं, पार्टी दबा देगी, ये निर्दलीय है तो लोग उसको सामने ला रहा था। तो खैर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से वो डरने वाले ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग एकदम इसको हटा के चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा।